हेलो एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? होप यू ऑल आर सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट डे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ आगरा, द सिटी ऑफ एटर्नल लव। यमुना नदी के किनारे बसा आगरा एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोने से हिस्ट्री और मोहब्बत की खुशबू आती है। ताजमहल, जो दुनिया भर में मोहब्बत की निशानी के तौर पर जाना जाता है, यहाँ की सबसे मशहूर चीज़ है। मुंबई से आगरा का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1350 किलोमीटर्स है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। आगरा और मुंबई ट्रेन से वेल कनेक्टेड है। ये सबसे पॉपुलर और बजट कॉन्शियस ट्रैवलर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है। हम लोग ट्रेन से गए थे और इसकी बुकिंग हमने 4 मंथ्स एडवांस में करवाई थी। हमने सेकेंड एसी के 2300 रुपीज़ पर पर्सन पे किए। सबसे फास्टेस्ट तरीका है कि आप मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट से आगरा की खेरिया एयरपोर्ट तक सीधा या कनेक्टिंग फ़्लाइट ले सकते हैं। ये फ़्लाइट 2-3 घंटे की होती है, लेकिन फ़्लाइट्स काफ़ी लिमिटेड हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप दिल्ली उतरें और बाय रोड या फिर ट्रेन लेकर आगरा जाएं। कार से अप्रॉक्सीमेटली 20-22 घंटे लगते हैं NH-48 और यमुना एक्सप्रेस के रास्ते। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए अच्छा है जो फ्लेक्सिबिलिटी और रास्ते में दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मुंबई से आगरा के लिए डायरेक्ट बस सर्विस नहीं के बराबर है, मगर आप नियर बाय सिटीज़ जैसे दिल्ली या जयपुर के लिए बस लेकर वहां से आगरा जा सकते हैं। मेरे सफ़र की शुरुआत सुबह के वक्त हुई, जब ताजमहल गोल्डन ग्लो में चमक रहा था। ये मकबरा यमुना रिवर के किनारे आगरा, इंडिया में है। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को हर साल लाखों लोग देखने आते हैं। ये एक दास्तान है एम्परर शाहजहां और उनकी बिलवड वाइफ मुमताज़ महल के बीच मोहब्बत की। ताजमहल दुनिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जो मुगल आर्किटेक्चर और टाइमलेस ब्यूटी की मिसाल है। इस मैजेस्टिक वाइट मार्बल के मकबरे ने मुझे स्पेल बाउंड कर दिया। इसके इंट्रिकेट कार्विंग्स और सिमेट्रिकल गार्डन्स मुगल ब्रिलियंस की बेहतरीन मिसाल है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में शुरू हुआ और इसमें सारी एम्पायर से आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स और मजदूरों ने काम किया। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 22 इयर्स तक चलता रहा और 1653 में कंप्लीट हुआ। ताजमहल के सामने खड़े होकर मुझे एम्परर शाहजहां और मलिका मुमताज़ महल की बेपनाह मोहब्बत का एहसास हुआ, जो इस मकबरे के हर डिटेल्स में बसी है। कई जंगों, कॉलोनियल हुकूमत और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बावजूद ताजमहल हैज सर्वाइव्ड फॉर सेंचुरीज। ये मॉन्यूमेंट ऑफ लव और इसका बेमिसाल आर्किटेक्चर इसे दुनिया के 7 अजूबे में से एक बनाता है।
आधे घंटे में निकलने का है। चलो सर 2 से 2.5 घंटा लगता है क्योंकि गेट से ना एंट्री एग्जिट सारे डिफरेंट है, अलग अलग बना हुआ है। उसके बाद मैंने आगरा फोर्ट देखा जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगरा फोर्ट ताजमहल से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अमर सिंह दरवाजा इज द मेन गेट वेयर विजिटर्स आर अलाउड टू एंटर आगरा फोर्ट। ये रेड स्टोन से बना फोर्ट अपने मजबूत दीवारों, शानदार महलों, ग्रैंड कोर्टयार्ड्स के जरिए मुगल शान शौकत और रॉयल फैमिलीज की लाइफ की एक झलक पेश करता है। पहले गेट से आपने जहाँ एंट्री किया है वो गेट का नाम अमर सिंह गेट है। पहले वाले गेट का नाम अमर सिंह गेट, अमर सिंह राठौर की कमांडर थे। जहांगीरी महल को एम्परर अकबर ने बनवाया था और बाद में उनके बेटे एम्परर जहांगीर ने इसे अपना मेन रॉयल रेसिडेंस बनाया। अंगूरी बाग या ग्रेप गार्डन ये रॉयल लेडीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया था, जहां अंगूर के बागात और हर तरह के फूल पौधे लगाए गए थे। इसे एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। खास महल जो एम्परर शाहजहां का प्राइवेट पैलेस था। ये एक खूबसूरत वाइट मार्बल पैलेस है जिसमें खूबसूरत जालियों का काम है, जहां से यमुना नदी के साथ साथ ताजमहल भी देखा जा सकता है। इसकी दीवारों और छतों पे की गई फूल पत्तों की खूबसूरत तरशकारी इस्लामिक, पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स की कारीगरी का बेमिसाल नमूना है। ये एक जैसे दिख रहे सुनहरी छतों वाले महल जो खास महल के दोनों तरफ मौजूद है, ये महल एम्परर शाहजहां की बेटी रोशन आरा बेगम और जहां आरा बेगम के हैं।
मुसम्मान बुर्ज वही जगह है जहां एम्परर शाहजहां को उनका बेटा एम्परर औरंगज़ेब ने उन्हें कैद किया था। इसी टावर से एम्परर शाहजहां अपनी बिलवड वाइफ मुमताज़ महल के मकबरे ताजमहल को देखा करते थे। दीवाने खास वो जगह है जहां एम्परर के इम्पोर्टेंट डिग्निटरीज और एम्बेसडर्स से मुलाकात किया करते थे। This beautiful canopy is the place where Emperor Shah Jahan used to sit and view Machhi Bhavan. इस छत पर एम्परर अपना दरबार लगाते थे और दूसरी पब्लिक एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया करते थे। नगीना मस्जिद एक छोटी सी मस्जिद है जो एम्परर शाहजहां ने स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए बनवाई थी। दीवाने आम वो जगह है जहां एम्परर जनरल पब्लिक से मुलाकात करते थे और उनकी शिकायतें सुना करते थे। यहाँ हॉल के डिज़ाइन में मेहराब और कॉलम्स का इस्तेमाल एक सेंस ऑफ ओपननेस और ग्रैंडियर क्रिएट करता है। वाइट मार्बल से बनाए इस तख्त पर खूबसूरत नक्शकारी की गई है जो मुग़लों की क्राफ्ट्समैनशिप का बेहतरीन नमूना है। ये रास्ता मोती मस्जिद की तरफ जाता है लेकिन अभी वो बंद है। आगरा की मशहूर जामा मस्जिद ये 17वीं सेंचुरी की एक मस्जिद है आगरा फोर्ट के करीब इंडिया में। ये मस्जिद 1648 में बनकर तैयार हुई थी। इस मस्जिद को मुग़ल एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद की एलिगेंट डिज़ाइन जो मुग़ल आर्किटेक्चर का बेमिसाल सबूत है और इसकी हिस्टोरिक और मजहबी अहमियत इसे आगरा की एक प्रोमिनेंट जगह बनाती है। दिन के आखिर में हम लोग शहर के रंग बिरंगे बाज़ारों में चले आए, पिकिंग अप सोवेनियर्स लाइक मार्बल इनले आर्टिफैक्ट्स एंड लेदर गुड्स। इन बाज़ारों की रौनक, लोगों की बातें और स्ट्रीट फूड की खुशबू का एक अलग ही मज़ा है। एम्परर अकबर टूम जो आगरा के इलाके सिकंदरा में है, ये मकबरा ताजमहल से तकरीबन 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। एम्परर अकबर टूम जो आगरा के इलाके सिकंदरा में है, ये जगह मुग़ल एम्परर का एक और आर्किटेक्चरल मार्वल है, रिफ्लेक्टिंग द ग्रैंडियर एंड विजन ऑफ मुग़ल एरा। रेड सैंडस्टोन से बना ये आलीशान दरवाज़ा जिस पे वाइट मार्बल से खूबसूरत नक्शकारी की गई है। इस दरवाजे के शानदार वाइट मार्बल से बने 4 मीनार मुग़ल आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है जो आपको अंदर देखने वाले अजूबों के लिए तैयार करता है।
मकबरे के सराउंडिंग में 119 एकड़ का 4 बाग है, जो कुरान शरीफ में जन्नत के कॉन्सेप्ट को सिंबलाइज करता है। प्राइमरीली ये मकबरा रेड स्टोन से बनाया गया है, जिस पे मार्बल से नक्शकारी की गई है। ये एक स्क्वायर बेस पर बना है, 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है। ये है कब्र एम्परर अकबर द ग्रेट की। सिक्सटीन 1635 में बनाया गया ये मकबरा अल्लामा अफजल खान मुल्ला की फाइनल रेस्टिंग प्लेस है, जो एम्परर शाहजहां के दरबार में एक पोएट, स्कॉलर और मिनिस्टर थे। ये टोम रिनाउंड है उसकी यूनिक पर्शियन स्टाइल आर्किटेक्चर और रंग बिरंगी सेरेमिक टाइल्स के काम की वजह से, जो इसे इसका नाम देते हैं। दोपहर में हम लोगों ने इत्तिमाद-उद-दौला का टूम देखा। इसे बेबी ताज भी कहा जाता है। इत्तिमाद-उद-दौला का मकबरा ताजमहल से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। 1622 से 1628 के बीच बनाया गया ये मकबरा मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें पहली बार रेड सैंडस्टोन की बजाय व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था। दिस वॉज द फर्स्ट मुगल स्ट्रक्चर जो पूरी तरह से व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, जिसमें पिएट्रा ड्यूरा का खूबसूरत फूल पत्तों और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का काम शामिल है। एम्परर जहांगीर की वाइफ मलिका नूर जहां ने इस मकबरे को अपने फादर मिर्जा गियास बेग के लिए बनवाया था। मिर्जा गियास बेग ओरिजिनली ईरान से थे और वो मुगल दरबार में हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर थे। एम्परर द्वारा उन्हें इत्तिमाद-उद-दौला के टाइटल से नवाजा गया। मेहताब बाग एक हिस्टोरिक गार्डन है जो यमुना रिवर के ऑपोजिट साइड पर ताजमहल के बिल्कुल सामने है। इसे 16th सेंचुरी में एम्परर बाबर ने एक मुगल गार्डन के तौर पर बनवाया था और बाद में एम्परर शाहजहां ने इसे ताजमहल का परफेक्ट व्यूइंग पॉइंट बनाया। एम्परर शाहजहां ने यहाँ अपने लिए ब्लैक मार्बल का मकबरा बनाने का इरादा किया था, बट द आइडिया रिमेन्ड अनफुलफिल्ड। आज मेहताब बाग एक पॉपुलर स्पॉट है टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स के लिए, जो यहाँ से ताजमहल की ब्रेथ टेकिंग तस्वीर लेना चाहते हैं। आगरा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक टाइम कैप्सूल है, जहाँ हर तरफ हिस्ट्री, मोहब्बत और आर्टिस्ट्री है। चाहे आप हिस्ट्री बफ हो, रोमांटिक एट हार्ट या आर्किटेक्चरल एंथुजियास्ट, आगरा आपको अपना दीवाना बना देगा और आप यहाँ वापस आने की तमन्ना करेंगे। That's all for today's vlog, friends. If you all enjoyed this video, don't forget to like and subscribe and do share it with your family and friends. See you all soon in my next vlog. Till then, bye.